प्रिय साथियों नमस्कार। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आज शिशुपाल वध। शिशुपाल वध जो है माघ की रचना है। इसमें बताए हैं ना, उपमा कालिदास से भारे व्यर्थ गौरव दनिन पल्लादित्य माघे संत्रय गुड़ा। तो उपमा के लिए कालिदास जी जाने जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए भारे, और ये जो है दंडी जो है पल्लालित के लिए, और ये आपकी क्या नाम है माघ जो है, इनमें तीनों गुण पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम आप लोग बता चुके थे कि इसमें बता रहे थे कि नारद जी आकाश से उतर रहे हैं। किसने देखा? श्री कृष्ण ने देखा। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि शिशुपाल वध में क्या है, पहले यही शिशुपाल वध, इसके कई अवतार होते हैं। अब इसमें आप धीरे धीरे आगे जब देखेंगे तो शिशुपाल वध, क्योंकि ये पूर्व जन्म का रावण था पहले, ऐसा इसमें बताए हैं, ऐसा लिखा गया है। अब इसको शिशुपाल को बता रहे हैं, इसमें जो है नारद जी जो है आकाश से उतर रहे हैं। अब नारद की तुलना जो है हिमालय से किए हैं, ऐरावत हाथी से किए हैं। नारद जो है शिव जी गोरे गोरे हैं, जब भस्म लगा लेते हैं तो गोरे हो जाते हैं, तो इसे नारद जी बता रहे हैं। नारद जी गोरे गोरे हैं, बलराम गोरे गोरे हैं, नारद जी गोरे गोरे हैं। तो ये चीज़ है। अब इसमें कह रहे हैं कि इसको हम पढ़ दे रहे हैं, इसके बाद हम इसकी व्याख्या कर देंगे। अजस्र मास फालित वल्ल की गुण क्षतोज्ज्वल लांगन खास भिन्नया पूरः प्रवालय रिव पूरितार्धया भ्रांत मच्छस फाटिक मालया। कहने का आशय ये है, ये आपका 9वां श्लोक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि इसमें ये कह रहे हैं नारद मुनि अपने हाथ में स्फटिक की अक्षमाला लिए हुए हैं, उस पर रक्त अंगुष्ठ का प्रकाश पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानो मूंगे की माला को धारण किए हुए। कौन? यही। इसके पहले है कि इंद्रवाहन ऐरावत, इसमें सामने दिखाया गया है नारद मुनि का, जैसे नहीं कुथेन। कुथेन माने वही है जैसे कोई ऐरावत हाथी के ऊपर जो भाई उस पर जो बैठते हैं, इंद्रन बैठेंगे ऐरावत हाथी पे, भाई हाथी पे एक बैठका बना रहता है, तो वही है जो उस पर कथरी रखी रहती है, वही है कुथेन। कुथेन नागेंद्र मिव वाहनम, तो वही इनकी उनसे साम्यता दिखाई गई है नारद मुनि की। इसमें क्या निसर्ग, इसके पहले वाले मठ्य में है निसर्ग चित्रोज्ज्वल सूक्ष्म पक्षमणा असद विसच्छे सितांग संगीना चकासतम चारु चमुरु वर्मड़ा, ये सब है कुथेन नागेंद्र वाहनम। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो है आपका ये तो ये हो गया आपका। इसमें कहें स्वभावतः जो है चितकबरी, उजले और महीन रोमों वाली शोभायमान, मृणाल खंड के समान उज्ज्वल अंक के सटे हुए चित्रल मृग से सुंदर, चर्म से झूल से गजरात ऐरावत की तरह शोभित उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। ये चीज हो गया, माने इंद्र की तरह शोभित, माने वो भाई दूर से पहले कहें हुतभुक अग्नि, पहले ये पता नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा नारद उतर रहे हैं, तो फिर एक तेजपुंज देखे कुछ लोग, भाई जो लोग यहाँ के थे व्यग्र रूप से दिखे नीचे वाले,
ऊपर से कोई तेजपुंज जा रहा है तो पर कहें सूर्य का तिरछा ये प्रसिद्ध है, आना प्रसिद्ध है, और अग्नि के ऊपर जलना प्रसिद्ध है, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है, कौन सा तेजपुंज है। तो फिर इस तरह से लोग अनुमान, फिर इसके बाद अब उसकी इसमें तुलना कर रहे हैं। अब इसमें बताए उसमें फिर कहें कि उनके समान हैं। शिव जी जब भस्म लगा लेते हैं गोरे गोरे, तो ये नारद तुलना के वर्णन किया जा रहा है इसमें, नारद भगवान। अब इसमें ऐरावत की तरह बता दिए। अब फिर आगे जो है इस वाले में जो हम पढ़े हैं अभी श्लोक, अजस्र मास फालित वल्ल की गुण छतोज्वल ज्वलांगष्ठन खांशु भिन्नया पुरा प्रवालय पूरितार्धया विभ्रांत मच्छ स्फटक क्षमा विभ्रांत स्फटिकाक्षमालया। तो इसमें ये कह रहे हैं कि नित्य बजाई जाने वाली बीड़ा की तरह, तो इसमें वही है नारद की बीड़ा महती, नारद की नहीं, हाँ नारद की बीड़ा का नाम था महती। तो नित्य बजाई जाने वाली बीड़ा की तरह चोट के कारण उजले अंगूठे के नख की कांत से भिन्न अर्थात लाल निरंतर बीड़ा को बजाते रहने से अंगूठे का रक्त नल के समीप आकर जम गया, जिससे उसकी लाल कांत से स्फटिक माला की भाव मालूम हो रही थी, और अतियो आधे भाग को मानो मूंगे से पूरित करने वाली निर्मल स्फटिक की जप माला से शोभायमान उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। ये चीज़ हो गया। फिर अब कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी महती नामक, कहने मतलब ये बीड़ा, भगवान श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं नारद मुनि जो है महती नामक बीड़ा, बार बार अवलोकन करते हुए नारद मुनि को देखा। मैंने बीड़ा बजाते हुए, मैंने जिसमें ग्राम और मूर्छाएँ स्पष्ट हो रही हैं, मतलब स्पष्ट दिख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की, और उनकी बीड़ा महती का जिक्र भी कर रहे हैं कि उसको बजाते हुए श्री कृष्ण भगवान नारद को देख रहे हैं। फिर है रणद भीरा घट्ट नया नभस्वतः पृथक भिन्न श्रुति मंडल स्वरई, 10वां श्लोक है। स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छना मवेक्षमाणम महति मुहुर्मुहु, मन बार बार देखा। कहने मतलब ये है कि वायु के आघात से पृथक रूप से शब्द करते हुए अनेक श्रुति समूहों वाले स्वरों के द्वारा स्फुट होती हुई विभिन्न ग्रामों की मूर्छनाओं वाली महती नामक अपनी बीड़ा को बार बार देखते हुए उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। ये चीज़ हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम दसवीं व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा करा दे रहे हैं, क्योंकि 9वां तो हो गया, 9वां और 10वां दोनों करा दे रहे हैं। 9वां में ऐसा है, 9वां में एक शब्द आया है आपका ये, जैसे इसमें है आपका बल क्या गुड़ा में आपका यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ये वाला षष्ठी तत्पुरुष हो गया बल क्या गुड़ा में। फिर आपका इसमें आपका तेसाम क्षतम, यहाँ 3 जुड़ा सुपर समास हो जाएगा, तादृशा अंगुष्ठम कर्मधारे होगा। फिर आपका है एक शब्द अच्छ स्फटिक मालया, यहाँ पे कर्मधारे समास बनेगा, अच्छा स्फटिक मालया, यहाँ पे आपका कर्मधारे बन जाएगा और षष्ठी तत्पुरुष भी बनेगा। ये 2 समास क्लियर हो गया। फिर प्रवालय है, जिसका आधा पूरा कर लिया गया हो। विभ्रांतम में आपका सत्र प्रत्यय होगा। अब आए हैं हम 10वें पे। 10वां श्लोक का ये है कि 10वें श्लोक में एक शब्द है स्फुटी भव,
मूर्छनाम, स्फुटिभव ग्राम विशेष मूर्छनाम में आपका तो ये हो गया। फिर है दूसरा विभ्रांत मंडलई है, यहाँ आपका और ये स्फुटिभवंत्य है में आपका स्फुट प्लस ची प्लस इत भूसत्र नीप ये बन जाएगा बहुब्रीहि समास। यह महतिम विशेषण, महतिम नारद की बीड़ा का नाम महती है। कहने मतलब ये है स्पष्ट 10वें श्लोक में स्पष्ट हो गया कि नारद की बीड़ा का नाम महती है। ये चीज तो इस तरह से 10 श्लोक आपका संपन्न हो गया। 11वां श्लोक अब हम बाद में बताएंगे। 10 श्लोक तक हो गया 11वां श्लोक। और 12वां श्लोक हम शायद बता भी चुके हैं क्या, चलिए दोहरा उठा कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका 10 श्लोक तक शिशुपाल वध क्लियर हो गया। इसके बाद हम आपको बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों धन्यवाद। नमः संस्कृताय।